आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि हाउ टू असाइन फॉर्मल चार्ज ऑन पॉलीएटॉमिक आयंस। जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से असाइन किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। व्हाट इज़ अ फॉर्मल चार्ज? इट इज़ यूज्ड फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब ऐसे आयंस होते हैं जिसमें मोर देन टू एटम्स होते हैं, लाइक कार्बोनेट, नाइट्रेट, ओजोन हो गया, अमोनियम हो गया। ये सारे जो आयंस होते हैं they are known as polyatomic ions. Okay, so it is the net charge possessed by the ion and not by a particular atom. ओके, सो जो टोटल चार्ज आता है आयन पे, जैसे हमें पता है कि NH4 पे नेट चार्ज कितना आता है, प्लस आता है, +1 आता है। नेट चार्ज जो आयन पे आता है वो एक्चुअली जो पर्टिकुलर एटम के इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं उनका नेट रिजल्ट्स होता है। उसे हम बोलते हैं कि हाँ ये फॉर्मल चार्ज है। ओके, इसके लिए एक रिलेशन है, हम वो रिलेशन यूटिलाइज करके फॉर्मल चार्ज कितना आएगा हर एक एटम पे या टोटल आयन पे वो हम निकाल सकते हैं। ओके, इसमें कुछ पॉइंट नोटवर्दी है कि फॉर्मल चार्ज दे डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो रियल चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें ओजोन की या फिर हम बात करें कार्बोनेट की, तो कार्बन पे जो चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा उनका जो सेपरेशन या उनका जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल नहीं बताता है। फॉर्मल चार्ज एक नेट वैल्यू बताता है। ओके, दे हेल्प इन कीपिंग ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज हमें ये बताता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट ये है कि दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। हमें पता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये हमें भी पता है। उसमें से हमें सेलेक्ट करने में फॉर्मल चार्ज हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ जिस स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एनर्जी होगी उसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज लगा हुआ हमें दिखेगा। ओके, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चार्ज ज़्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी ज़्यादा, चार्ज कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय नेबरिंग एटम्स वाइल बॉन्डिंग। इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। बट हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं होते, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है एफ सी इज इक्वल टू वी ई माइनस एल ई माइनस वन हाफ ऑफ बी ई। ओके, सो एफ सी इज़ यहाँ पे है फॉर्मल चार्ज, वी ई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री एटम में होने चाहिए। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कार्बन में होते हैं 4, ऑक्सीजन में होते हैं 6, नाइट्रोजन में जैसे 3 होते हैं। सबके अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी यहाँ पे स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल ई मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम पेयर्स काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। हम लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड अगर बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल्स से समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल। हमारा पहला एग्जांपल है ओजोन। ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सबसे पहले हम 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन को फॉर्मल चार्ज असाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। इस वाले ऑक्सीजन से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन के फ्री एटम में? 6 आते हैं। तो सारे ऑक्सीजन के लिए जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी दैट विल बी 6। फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के? 6। राइट द वैल्यू 6।
माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर्स कितने दिख रहे हैं? 3 लोन पेयर्स दिख रहे हैं, बट हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे नेक्स्ट 6 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने आपको बताया था अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो 4, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो 6। सो यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड फॉर्म है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 2। सो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 6 माइनस 6 इज 0 माइनस 1/2 इंटू 2। सो -1 वैल्यू आ रही है हमारी। सो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी -1। सो अब सेकेंड वाले ऑक्सीजन के लिए हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेकेंड ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा की तरह जितने 6 होते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर है, बट हमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। सो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2, 6 माइनस 2 माइनस 1/2 बॉन्डेड पेयर्स कितने दिख रहे हैं? 6। सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो 1/2 इंटू 6, सो 1/2 इंटू 6 इज़ 3। सो इसको सॉल्व कर लो, सो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 3। सो चार्ज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और दैट इज़ प्लस, सो +1 यहाँ का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो इस वाले ऑक्सीजन में हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। 6 माइनस 4 इज़ 2 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4। सो 1/2 इंटू 4 कितना होता है? 2 होता है। सो कितनी आ गई वैल्यू? 2 माइनस 2 हो गया हमारा 0। सो इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी 0। सो नेट चार्ज अब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट चार्ज इंडिविजुअल एटम्स पे जितना जितना आया उसको ऐड कर लो। सो आयन पे जो नेट चार्ज आना है तुम्हारे, या पॉली एटम पे जितना नेट चार्ज आना है वो आ जाएगा। सो कितना आया था? यहाँ पे आया था -1, और यहाँ पे आया +1, तो कितना आ जाएगा? नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। मतलब हमारा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। सो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बोनेट का। सो कार्बोनेट का यहाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कितने होते हैं? 6 होते हैं। सो पहले हम इस डबल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 4। सो 6 माइनस 4 इज़ 2 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 4। सो 1/2 इंटू 4 कितना होता है? 2 होता है। सो 2 माइनस 2 इज़ 0। सो इस वाले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी 0। ओके, सो अब ये दोनों ऑक्सीजन तो सेम दिख रहे हैं, तो किसी एक का भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6। सो 6, सो 6 माइनस 6 इज 0 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 2। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें नेट चार्ज कितना आ रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर? -1। सेम इसके लिए भी आएगा -1। ओके, सो -1 नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल विल बी -2। और कार्बोनेट आयन पे नेट चार्ज कितना आता है? -2 ही आता है ना। ओके, अगर कार्बन के लिए कैलकुलेट करना है तो तुम कार्बन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। से कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। सो 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो 4 माइनस 0 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 8। सो 1/2 इंटू 8, सो 8/2 कितना होता है? 4। 4 माइनस 4 इज़ 0। सो कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सो नेट चार्ज हमारे आयन का कितना आ गया था? -2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना फॉर्मल चार्ज। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ नाइट्राइट आयन। सो नाइट्राइट आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिख रहा है। सी अभी हमने ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्डेड होता है तो उसके लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, डबल बॉन्डेड होता है तो उसके लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। सो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे आसानी से, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सो यहाँ पे पहले इस डबल बॉन्डेड के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 6। लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। सो 6 माइनस 4 इज़ 2 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 4। सो 4/2 इज़ 2। सो 2 माइनस 2 इज़ 0। सो इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी 0। ओके, सो नेक्स्ट इस वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम कितने होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से 6।
माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6 माइनस 6 इज 0। माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 2, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू 2, सो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सो इसके ऊपर जो चार्ज असाइन करेंगे हम, दैट विल बी -1। नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम नाइट्रोजन के लिए चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देंगे 5। माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं हमें, 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो 5 माइनस 2 माइनस 1/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो -1/2 इंटू 6। ओके, सो सॉल्व करो इसको। सो 5 माइनस 2 इज़ 3, माइनस 1/2 इंटू 6 कितना होता है, 3। सो 3 माइनस 3 इज़ 0। सो नाइट्रोजन पे नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो हमारे आयन पे चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज, दैट विल बी -1। ओके, इसके लिए एक और ट्रिक है। हमेशा ये याद रखना चेक करने के लिए कि कोई भी एटम अपने से ज़्यादा रिक्वायर्ड बॉन्ड बना लेता है। सपोज़ ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड से अगर एक्सीड करेगा, ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और अगर कम बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो माइनस चार्ज लगेगा। ये चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे ये वाली वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो सी यू देन।